आज व्यू 360 में पाकिस्तान में गंदम की बेहतरीन फसल पर किसान खुशी मनाने की बजाय एहतजाज क्यों कर रहे हैं? 6 महीने की मेहनत का मुआवजा न देना मैं समझता हूं इतिहास की बात है। क्या ये एहतजाज किसान दोस्त पॉलिसीज की वजह बन सकेगा? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चंद रोज पहले पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप होने की खुशखबरी दिए जाने के बावजूद पंजाब में किसान हुकूमत की गंदम की खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी से नाखुश हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सरकारी अंदाजों के मुताबिक गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल की निस्बत 5% ज़्यादा रहेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से पंजाब के किसानों से उनकी फसल की खरीदारी में ताख़ीर, इसकी कीमत और दीगर फैसलों पर किसान परेशान और नाखुश हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का कहना है कि उसके पास ना तो गंदम खरीदने के लिए रकम है और ना ही गंदम को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम। किसानों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से पहले से ज़्यादा गंदम लगाई, जिसका नतीजा ज़्यादा पैदावार है, लेकिन अब गंदम खरीदी नहीं जा रही। कुछ माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल भी गंदम की शॉर्टेज हो सकती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में गंदम की अच्छी फसल होने के बावजूद मुल्क को इस कमी का खदशा है? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं लाहौर। ज़ियाउर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो पंजाब में एहतजाज हो रहा है किसानों की तरफ से, उस पर क्या सूरत हाल है। ज़िया, क्या एहतजाज पे अपडेट क्या है? कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बाद कहा गया कि छोड़ दिया गया है किसानों को। अपडेट क्या है इस पर? देखिए, ऐसा जो गंदम की सूरत हाल है, ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क भर में इसकी सूरत हाल जो है वो खासी बिगड़ी हुई है, जिसकी अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ये एक हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली नज़र आती है। क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई। जब हमने फूड सिक्योरिटी जो है माहिरीन से बात की, उनका कहना था कि अगर हुकूमत हिकमत अमली बनाती तो ना किसान एहतजाज करते और हुकूमत के पास भी जो है अगर वो पैसे को बंदोबस्त वक्त पे कर लेती तो गंदम को खरीदे जा सकता था। किसान जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं। कल पंजाब भर में किसानों की जो मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की खरीदारी ना शुरू किए जाने पर और जो सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई थी वो उस पर मुकर्रर खरीद ना होने पर जो एहतजाज किया, जिस पर पंजाब भर से तकरीबन कोई 50 के करीब किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनको मुज़ाकरात के बाद गुज़िश्ता रात जो है वो रात में रिहा कर दिया गया। इनका और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए कि हुकूमत अपनी पॉलिसी के ऊपर सिरे नौ गौर करेगी और उसके बाद इसका जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया गंदम की खरीदारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। जो गंदम का मसला है वो मुल्क भर में यूं ही बढ़ता जा रहा है। 3900 रुपए फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की हुकूमत पंजाब ने। इसी तरह सिंध हुकूमत ने मुकर्रर की 4000 रुपए फी मन। जी। लेकिन दोनों हुकूमतें जो है अभी इन मुकर्रर करदा जो कीमतें हैं उस पर गंदम नहीं खरीद रहे। पंजाब में जो मार्केट है वो 3200 रुपए फी मन से लेकर 3600 रुपए फी मन के हिसाब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने तो अभी खरीदारी ही शुरू नहीं की है। किसान ये कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता साल जो कीमत थी कम से कम उसके ऊपर तो खरीदे, इसके ऊपर भी नुकसान हो रहा है और किसानों को अभी तक बारदाना यानी कि जिस गंदम में जिस गंदम जिस बैग में गंदम गंदम को ली जिस जाती है। बोरी में बंद किया जाता है, बैग में उसको बारदाना कहा जाता है, तो वो उसकी भी तकसीम नहीं शुरू हुई। तो लिहाजा किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और वो हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर भी जो है वो सख्त नाला है। साथ साथ जो ज़राई माहिरीन है वो भी हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं ज़िया, और इस ये बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है जी कि जी अगर जी प्लीज़। अगर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के ऊपर असर नौ जायजा लिया तो आइंदा साल जो है वो किसान मजीद मुश्किल में आ जाएगा और किसान जो है वो सो कम किसान के लिए रकबे अगले के साल ऊपर में भी गंदम को मुश्किलात हो काश्त सकती करेगा। हैं और रकबा जो है वो कम हो सकता है गंदम की काश्त का। बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे किसानों के एहतजाज के हवाले से। पाकिस्तान में गंदम का आटा रोज़ाना की खुराक का हिस्सा है, जहाँ मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक औसतन हर शख्स साल में 125 किलो के लगभग गंदम इस्तेमाल करता है। आदाद-ओ-शुमार जमा करने वाले एक इदारे स्टैटिस्टा के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 के लिए गंदम की मजमूई खपत 2 करोड़ 60 लाख टन थी, जबकि मुल्क में पैदा होने वाली गंदम पाकिस्तानी हुकूमत के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 20 लाख टन थी। इस्लामाबाद इस माली साल में अब तक सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 34 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर चुका है, जिसकी लागत तकरीबन $1 अरब बनती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार होने की तवक्को है, लेकिन इसके बावजूद किसान परेशान है। इजाफी पैदावार के बाद भी मुल्क में गंदम का बहरान क्यों जन्म लेता है और किसानों की परेशानी को कैसे कम किया जा सकता है? ज़ियाउर रहमान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में खेतों पर इन दिनों सुनहरी रंग की बहार है।
इस सोने जैसे रंग और पैदावार को देखकर किसान खुश तो होता है, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी मांद पड़ जाती है। इन्हीं किसानों में से एक 55 साला मोहम्मद शबीर हैं, जो रोज अपने हाथों से उगाई फसल को देखते हैं और इससे कुछ बातें करते हैं। गंदम नहीं ना काटे, रेट नहीं मिल रहा। रेट मिलेगा तो गंदम काटेंगे ना। सब बुझाई की थी ना, यही सोचा था ना कि ये अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी फसल होगी, अच्छी मतलब कि फिर जो खर्चा था वो भी, खाद होगी, जो भी बीज था सारा महंगा डाला कि इसलिए कि अच्छा दाम मिलेगा। तो दाम ये देख लो सार सामने आप क्या दाम है। सब जब बीज थे क्या, वो बीज माने इस 7 साल का 40 किलो डाला इसमें, तो अब 250 का 40 किलो है। पाकिस्तान में सूबा सिंध में एक मन गंदम की सरकारी कीमत 4000 रुपए, जबकि सूबा पंजाब में इसकी कीमत 3900 रुपए है, जिस पर मोहम्मद शबीर और इस जैसे दीगर किसान नाखुश हैं। गंदम पिछले साल से 3900 से अब भी 3900। अगले साल बस वही बनेगा जो आगे बनता है, वही गंदम नहीं मिलेगी, नहीं खाने वाले को मिलेगी नहीं, क्या करेंगे फिर? वही गरीब को मार, वही मार है, अभी भी मार पड़ रही है, फिर भी मार पड़ेगी। अगर खर्चों का एवरेज निकालें तो गंदम का रेट निकालें तो हमें पर एकड़ 10,000 रुपया नुकसान हो रहा है। वक्ती तौर पे तो हम ये नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, जो ये कर रहे हैं हमें मंजूर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आते वक्त में हम गंदम नहीं लगाएंगे। जब हम गंदम काश्त नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर गंदम की काफ़ी बहरान पैदा होगा। ज़राई माहिरीन समझते हैं कि हुकूमत ने बर वक्त गंदम की दरामद नहीं रोकी, जिसकी वजह से मुल्क का किसान तो नुकसान उठा रहा है, अलबत्ता इसका फ़ायदा ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हो सकता है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ जो है आपके गोदामों में भी गंदम पड़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास कह लें कि हमने अफगानिस्तान को गंदम नहीं दी, वो जिस तरह भी दी जाती थी इनको, तो इंपोर्ट का क्या जवाब बनता था? और अगर आपने इंपोर्ट कर भी ली, बेशक जिस वजह से भी की, लेकिन फिर जो फार्मर है उससे एक दफ़ा आप उससे परचेज़ करें, लेकिन जो फार्मर का आप 425 अरब रुपये का नुकसान करने जा रहे हैं वो कौन भरेगा? फार्मर तो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो जब भी कोई पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, उनको चाहिए कि फार्मर से वो लाजमी निगोशिएट करें। अगर इस तरह ये पॉलिसी जारी रखी गई तो यही किसान अगले साल अपनी ज़रूरत की गंदम पैदा करेंगे और मुल्क बहुत बड़े यानी एक खुराक के बहरान से गुजर सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट अकल के नाखन ले और किसानों की उसकी मेहनत का मुआवजा, जो 6 महीने की ये फसल है, 6 महीने की मेहनत का मुआवजा न देना, मैं समझता हूँ ज़्यादती की बात है। मुल्क भर में गंदम की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसानों की अक्सरियत इसे काटने और मंडियों तक लाने के लिए हिचकिचा रही है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने काश्तकार की मेहनत को सामने रखकर पॉलिसियां नहीं बनाई, जिसका नुकसान काश्तकार और मुल्क दोनों को हो सकता है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, शेखुपुरा। पंजाब की हुकूमत गंदम की खरीदारी में ताख़ीर पर बात करते हुए कह चुकी है कि बारिशों की वजह से गंदम में मामूल से ज़्यादा नमी मौजूद है और इस वक्त फसल को ख़रीदना हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा। इससे हटकर भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से माहौलियाती तब्दीली से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियाँ, जैसे वक्त पर बारिशों का ना होना और बेमौसमी बारिशें, गंदम के किसानों के लिए दर्दसर बनी हुई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम ने इस रिपोर्ट में बेमौसमी बारिशों की वजह से गंदम को होने वाले नुकसान और मौसमियाती तब्दीलियों के फसलों पर असरात को जानने की कोशिश की। जियोग्राफिकल पोजीशन पाकिस्तान की ऐसी है कि उसमें जो मुख्तलिफ एरियाज़ में उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जब वीट क्रॉप जो है जो सिंध में जो कास्ट हुई है वो उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो उसके बाद ये रेन स्टॉर्म वगैरह चीज़ों का, हेल स्टॉर्म वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा इफेक्ट सिंध की क्रॉप पे ज़्यादा उसके साथ नज़र नहीं है। जबकि साउथ पंजाब में जब हम देखते हैं शुमाल, तो साउथ जनूबी पंजाब में ये असरात हुए वहाँ पे कि वहाँ पे जब वो फसल तैयार थी तो मार्च के महीने में अच्छे खासे रेन स्टॉर्म है और वहाँ पे बिगनिंग ऑफ द अप्रैल भी अच्छे खासे हेल स्टॉर्म आए और बारिश हुई और तेज़ हवा चली, जिसकी वजह से लॉजिंग बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो लॉस हो रहा है तकरीबन ये 10% से 70% तक हुआ है। जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं ना, हमारी गंदम इसी तरह मुतासर हो रही है कि ये जब बारिश इसके ऊपर होती है ना, ये गंदम कमज़ोर हो जाती है, इसका रंग जो है ना ब्लैक हो जाता है। अभी हमने जो गंदम निकालनी है वो आगे से उठा नहीं रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। ऊपर जब वो थोड़ी सी धूपें पड़ी हैं तो फिर बारिश हो गई है बेमौसमी और नुकसान हो गया। फिर उसके बाद तीसरी बारिश हो गई है, फिर मेरे भैया और नुकसान हो गया। पाकिस्तान में जो वीट क्रॉप है बेसिकली ये फूड सिक्योरिटी की बेस है।
इस वक्त जो हालात हैं, पिछले 1 महीने से जो हालात पैदा हो रहे हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल जो रेनफॉल हो रहा है, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उनकी वजह से वीट के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के इफेक्ट्स आए हैं। पर्टिकुलरली इसको जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये है कि अबाउट 10% जो हमारी क्रॉप है वो शदीद इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत शदीद किस्म का लॉस उठाना पड़ रहा है। बारिशों की वजह से इसे फंगस लग जाएगी। हमारे पास तो गोदाम नहीं है, तो हम कहाँ ले जाएं इसको? हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। जो नमी आ रही है ना, वो उसके साथ गंदम ब्लैक हो जाएगी, तो हुकूमत वो उठाएगी नहीं। हमारा रेट 4,500 से वो कोई भी नहीं लेगा। तो ये नुकसान तो हुआ है। अब हम देखेंगे इसको क्या करना है। कोई मिल वाला लेगा या किसी जानवरों के चारे में डलेगी। आटे के काबल वो होती है या नहीं होती, वो हमें ब्लैकमेल करेंगे, ये वो हो गया, ये हो गया, उसको वो ले जाएंगे, उसके दूसरी के बीच में मिला के उसको इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट की जो इलेक्टेड इसलिए है कि नंबर 1 तो ये है कि इस वक्त मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, गवर्नमेंट परचेज करेगी तो वेट ज़्यादा होगा, और सर्टेन जब वो स्टोर करेगी उसका वेट कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, कोई मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्टोरेज के अंदर बहुत सारी फंगस की डिजीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी, और वहाँ पे इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होगा, तो जो हम स्टोर उसको प्रॉपर तरीके कर नहीं पाएंगे, और गवर्नमेंट के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है उसको स्टोर करने से पहले प्रॉपर ड्राई कर सके। जब हम इसके बाद चारा वगैरह लगाएंगे, वो लगा के हम छोड़ देंगे, 2-3 दिन बाद बारिश आ जाएगी तो वो जो चारा है ना वो नहीं उगेगा, ठीक है। और उसको कम से कम 8-10 दिन मिल जाए, फिर वो निकल आता है ज़मीन से बाहर, फिर बारिश हो जाए, फिर हमारा नुकसान नहीं होता। अगर उसको हम लगा के ट्रैक्टर बाहर निकला 1-2 दिन बाद वो निकला नहीं ज़मीन से, तो बारिश आ गई है, तो वो ऊपर से उसका जफड़ मिल जाता है, मसाम मिल जाते हैं, वो नहीं निकलता, वो भी हमारा नुकसान होता है। पाकिस्तान में सिर्फ वीट या राइस जो मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, राइस और मेज और कॉटन जो मेजर क्रॉप्स हैं, इसके अलावा माइनर क्रॉप्स के भी बड़े सीवियर असरात इसके आ रहे हैं। जो यील्ड की यहाँ तक कमी की बात हुई है, इवन के सम टाइम बहुत सारी क्रॉप्स के मोर देन 50% लॉस हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से। करने के लिए ये है कि देखिए, नंबर 1 तो ये है कि एग्रोनॉमिक पॉइंट से में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई भी जेनेटिक्स है, आउटपुट कब आता है? आउटपुट उस वक्त आता है जब जीन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, उसके बाद आउटपुट आता है किसी भी क्रॉप का या किसी भी चीज़ का, राइट। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद जो जेनेटिक्स से इंटरेक्शन हो रहा है उसके बाद आउटपुट भी इफेक्ट हो रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि नई वैराइटीज़ ऐसी डेवलप की जाएँ जो वैराइटीज़ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। सूबे पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि हुकूमत गंदम की ख़रीदारी से मुतालिक किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर कर रही है, उन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर खुराक के मुताबिक महकमा खुराक के पास गंदम गुज़िश्ता साल की जो है वो भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से ताहाल गंदम की सरकारी सतह पर ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी। उनका कहना था कि हुकूमत के पास गंदम की ख़रीदारी के लिए माली वसाइल मौजूद नहीं हैं, जिसके लिए बैंकों से बातचीत जारी है। इस वक्त हम को 22 से 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड के साथ बाइंग करने जाएंगे, और जो ताख़ीर वाली बात, मैं तो इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वेदर चेंज में की वजह से हम थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट को लेट कर रहे हैं। इस वक्त जो फील्ड में मॉइस्चर जो हमारे पास जो कोड हो रहा है वो 16, 17, 18% है, और फूड डिपार्टमेंट लेता है वो 10% मॉइस्चर के साथ। तो आपको पता है कि इतनी एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो हम इतने बड़े मॉइस्चर के साथ नहीं ले सकते। इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है, और उसका वो तो जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तभी पता चलेगा, सारी फिगर्स जब इकट्ठी होंगी। फंड्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नहीं होते, ये जब से फूड डिपार्टमेंट बना है हमेशा से ये होता रहा है कि हम बैंक से लोन लेते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है ना हम जो वीट जो है ना वो उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं, और जैसे जैसे वीट हम रिलीज़ करते हैं इसी तरह से हम अपने जो लोन है उसको रिटायर करते हैं, और उसका जो बीच का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, जो बिलियन ऑफ रुपीज़ में जाता है। ये ज़रूर हुआ है कि इतना बड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया, इतनी ज़्यादा उसकी अमाउंट, उसके जो फिगर इतने ज़्यादा ऊपर चले गए हैं कि जो गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है। मगर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, और जो मेहनत कश की उसकी जो मेहनत के जो उसकी जो सिला है उसको कंपलसेट करने के लिए ज़रूरी है कि फूड डिपार्टमेंट जो वीट को प्रोक्योर करे। सूबे पंजाब के किसानों को सरकारी रेट पर अपनी गंदम की फ़रोख्त में मुश्किलात का सामना तो है ही, लेकिन इसके अलावा किसानों को अपनी पैदावार की तरसील के लिए दरकार बारदाना के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से इस बार मोबाइल ऐप बारदाना पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है।
बारदाना गंदम के मखसूस मिकदार की स्टोरेज और तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ख़ास थैलों को कहा जाता है। सूबा पंजाब के किसानों को इस मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान किन मसाइल का सामना है, जानते हैं ज़िला कसूर के इलाके फूलनगर से नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में। सूबा पंजाब के ज़िला कसूर के इलाके फूलनगर में गंदम के खेत में मसरूफ़ नईम अख्तर को जहां एक तरफ अपनी फसल को सरकारी रेट पर बेचने में चैलेंजेस का सामना है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें अपनी गंदम को महफूज करने के लिए दरकार बैग्स यानी बारदाना के हसूल में भी मुश्किलात का सामना है। 16 तारीख को सर जब बारदाना ऐप का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसके बाद सर हम ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, वो इंस्टॉल हो रही है। आगे जो वो इन्फॉर्मेशन मांग रही है, हमने वो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर की है, लेकिन सर वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो एप्लीकेशन वो इंतज़ार करें, उसके बाद वो दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, ये आ जाता है। हुकूमत ने इस बार ये मखसूस बैग्स या बारदाना की रवायती तरीके से किसानों को तकसीम की बजाय बारदाना मोबाइल ऐप पर लाजमी रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ कराया। पंजाब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक बारदाना ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के दरमियान होनी थी, जबकि बारदाना की तकसीम का अमल 19 अप्रैल से शुरू किया जाना था, जिसके बाद 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी का अमल सूबे भर में शुरू होना था। नईम कहते हैं कि पहले ये अमल आसान था और पटवारी के पास दस्तयाब किसान की मतलूबा मालूमात के मुताबिक बारदाना फराहम किया जाता था, मगर इस बार नईम समेत सैकड़ों किसान बारदाना ऐप पर रजिस्टर होने में नाकाम रहे हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह बारदाना ऐप में नकाइस के अलावा किसानों की इस ऐप को इस्तेमाल करने में मुश्किलात भी हैं। बहुत ज़्यादा जो फार्मर है उनको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। जिनको सर मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता वो तो इसको आगे प्रोसेस को चला ही नहीं सके। तो जब जिनको आता है उनको आगे प्रॉब्लम ये हुई कि किसी के पास अपनी ज़मीन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ पे कितनी ज़मीन मेरी जो है वो मेरी गंदम की हुई है। जब तक हमने ये सारा इकट्ठा किया है, ज़मीन का गर्दौरी नंबर और दूसरा, और तब तक सर गवर्नमेंट की जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी थी। किसानों के बारदाना के हसूल में पेश आने वाली मुश्किलात पर वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन का कहना है कि हुकूमत को ऐप के ज़रिए 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें मसूल हुई, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा मंजूर कर ली गईं, जबकि वज़ीर खुराक के मुताबिक हुकूमत बारदाना की दरखास्त देने के लिए मुकर्ररा तारीख में इजाफे का इरादा नहीं रखती। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, फूलनगर, ज़िला कसूर। आमिर हयात भंडारा किसान हैं और ज़रूरी उमूर के माहिर भी हैं। वो पाकपतन से हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में हर बार गंदम के मामले में इतने मसाइल क्यों सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर। अगर किसान सरकारी कीमत से खुश नहीं है तो क्या जस्टिफाइड कीमत बनती है आपकी नज़र में गंदम की? देखें, बहुत शुक्रिया। अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें या कम अज़ कम इमदादी कीमत की, तो वो जो कीमत है किसान के लिए वो मुकर्रर ही हुकूमत करती है, और उसके लिए पूरी एक बाकायदा कमेटी बैठती है सरकार की, जो किसान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर पूरा काम करके उसके साथ थोड़ा मुनाफा ऐड करके फिर जो है वो अनाउंस की जाती है कि कम अज़ कम इमदादी कीमत है, इससे कम पर नहीं ख़रीदी जा सकती। अब उसके लिए जो बुनियादी मकसद होता है वो 2 लोगों के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है, एक ग्रोअर के और एक कंज्यूमर के, ताकि वो एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि इस कीमत से ज़्यादा कीमत नहीं अदा करनी या कम कीमत नहीं अदा करनी, ताकि जो आम कंज्यूमर है उसको महंगी चीज़ ना दी जा सके। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई है कि पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी और अब नई गवर्नमेंट बनी है, पॉलिसीज़ का फ़र्क आया है। जो आम किसान जो ग्रोअर था उसके लिए जो कैंपेन चलाई थी वो हमारी जो अबूरी हुकूमत थी उसने चलाई थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें। लेकिन जब गंदम खरीदने की बारी आई है तो उस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है और उसके अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, किसान के अपने चैलेंजेस हैं। किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पिछले चंद माह के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी गंदम की जो लागत है उसकी कीमत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। हमें जो खाद की कीमतें थी वो बढ़ी हुई नज़र आई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हुई नज़र आई हैं पिछले चंद माह के दौरान, और हमें जो डीजल और ज़रूरी मदाखिल दूसरे हैं उनकी कीमतें बढ़ी नज़र आई हैं। तो ये क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से काश्तकारी की लागत में इजाफा हुआ है हालिया सालों में?
देखें बिल्कुल जो ज़्यादा इजाफा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है। और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बुनियादी जो इमदादी कीमत है उसका ताल्लुक फूड सिक्योरिटी के साथ भी होता है, क्योंकि गंदम हमारी स्टेपल फूड है। इस क्रॉप के बगैर हमारा जो खाना है वो पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है पंजाब में और फेडरल लेवल के ऊपर वो इंश्योर करती है कि कम अज़ कम इमदादी कीमत के साथ ख़रीद कर जो अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं उनको पूरा किया जाए। और उस वक्त जब गंदम मौजूद नहीं होती है उस वक्त गंदम जो हुकूमत है वो अपनी तरफ से रिलीज करे ताकि आटे का बहरान पैदा ना हो जाए। लेकिन आमिर, हमने एक पॉइंट जिस पे खास तौर पे इस हवाले से बात होती है कि अगर हुकूमत को इमदादी कीमत तय करने की ज़रूरत ही क्यों है? आप कह रहे हैं कि कम अज़ कम इमदादी कीमत है, तो वो फिर ओपन मार्केट में क्यों नहीं किसान बेच सकता जाके? डिमांड मार्केट में जो है वो तय करेगी कीमत क्या बनेगी उसकी। देखिए यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें दो लोगों के राइट्स को सेफगार्ड किया जाता है। एक ग्रोअर के, क्योंकि उसकी जो लागत है उसको उसके बराबर जो है और उसको कुछ मुनाफा दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर है, जो आम किसान, जो आम शहरी है, जिसको नहीं पता कि गंदम की काश्त करने में क्या क्या अवामिल और कितना पैसा लगता है, उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए और उनके लिए ब्लैक मार्केटिंग ना हो। देखें, तो ये बेसिकली किसानों के राइट्स को भी उतना ही प्रोटेक्ट करता है जितना आप समझते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। जी बिल्कुल। तो किसान जो है, जी किसान को अगर आप इसको फ्री मार्केट कर देंगे और डीरेगुलेट कर देंगे तो अगर शॉर्टेज हो जाती है और बाहर से आपको गंदम नहीं मिलती है तो प्राइस की जो होल्डर्स हैं वो उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग पैदा करके तो प्राइस तो बेसिकली आप समझते हैं कि होल्डर्स जो हैं वो इसका बेनिफिट लेंगे, शायद किसान को भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और एंड कंज्यूमर जो है उसको भी नहीं मिलेगा। तो किसान आड़तियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर जब मजबूर होते हैं तो सूबे किसानों से गंदम पूरी तरह से खरीद क्यों नहीं पाते? देखें, एक चैलेंज तो मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है और वो हम समझते हैं कि जब नमी होती है और जिस तरह अब हमें कंटिन्यूसली ये चेंजिंग नज़र आ रही है वेदर की, कि अभी बारिशों का सीज़न है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं, ये पहले नहीं होती थी। अब जब गंदम कटेगी तो उसमें डेफिनेटली नमी पैदा होगी। तो गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं और दूसरा मसला है मुआशी मसला कि मुआशी तौर पर गवर्नमेंट के पास जिस तरह पहले अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि बैंक से लोन लेकर उसके इंटरेस्ट पे करके हमें ख़रीदनी पड़ती है, एक ये मसला है। तीसरा मसला जो आप किसान का मसला है वो ये है कि किसान के पास अपनी कॉस्ट लगाने के लिए फसल के ऊपर नहीं होती। वो नॉर्मली जो फाइनेंसियर्स मंडी के अंदर बैठे होते हैं, जिनको आड़ती आप कह सकते हैं या मिडल मैन, उनसे पैसे लेकर काम करता है। और जब उसने अगली फसल चूँकि काश्त करनी होती है तो उसके लिए उसको सरमाए की ज़रूरत होती है, तो उसको बेचना पड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा किरदार है। सूबे खरीदें या ना खरीदें, लेकिन कम अज़ कम जो गवर्नमेंट के साथ फ्लावर मिल्स या सीड कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो खरीदारी की जाती है वो कम अज़ कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर होनी चाहिए। आमिर, मेरे पास लास्ट पे 1 मिनट है और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जिस तरह से भी उनको कवर करना चाहें। एक तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि अगर जब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय पंजाब जो है वो ज़्यादा फसल पैदा करता है तो फ़ी एकड़ पाकिस्तान में कम क्यों होती है? देखें, फ़ी एकड़ पैदावार की अगर आप लागत की बात करें तो उसमें सीड्स का और ज़रूरी मदाखल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास कंट्रोल्ड प्राइसेस के अंदर इनपुट्स अवेलेबल होंगी, फार्मर्स के पास अच्छे सीड्स अवेलेबल होंगे और अच्छी मशीनरी और मैकेनाइजेशन के साथ डिजिटल जो टूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मौजूद होगा, तो शायद हम बहुत बेहतर अंदाज में अपनी प्रोडक्टिविटी जो पर एकड़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज की बात करें, डेफिनेटली हमारे पास हार्ड टॉप स्टोरेज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पहले भी ओपन एयर जो बैग्स के अंदर स्टोर करती रही है और ये हमारा बहुत अरसे से चला आ रहा है कि हम स्टोर जो है वो ओपनली जो गंदम है वो अपनी स्टोर करते हैं। तो इसका हल लॉन्ग टर्म में हमें साइलोज की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे पास इमीडिएटली वही सॉल्यूशंस हैं जो हम पहले हमेशा करते चले आ रहे हैं कि उसको ओपन बैग्स के अंदर गंजियों में लगाकर उसको स्टोर कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भंडारा, आप हमारे साथ थे और इस मामले पे जो कि खासा अहम है हमें अपनी इनपुट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।